फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें टॉपिक होगी यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन का है। और जो पीसीएस एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम, जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं या फिर कोई भी एग्जाम के लिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी त्रुटि रह जाती है अगर कुछ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका डायरेक्टली एमसीक्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो 1498 1498 एडी में। ठीक है, और मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंधित स्थापित पुर्तगीज थे। और पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कहाँ पे आए थे? तो कालीकट पे। और कब? तो 20 मई 1498। कहीं कहीं पे आपको 17 मई भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट। और ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी भी पुर्तगाली का ही था। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति किससे संबंधित है? तो द अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्मीडा। नेक्स्ट, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंधित व्यापार स्थापित करने वाले कौन से थे? तो पुर्तगाली। सबसे पहले भारत से कौन व्यापार स्थापित करते थे? तो ये पुर्तगाली। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो 1498 एडी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो अल्मीडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरियन। नेक्स्ट, इसमें क्या सुमेलित करना है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्तपोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। इसमें यहाँ बोल रहा है कि किसने किसको खोज किया है। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली के थे, और वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, और क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का। कैप्टन कुक ने किसके किया था? तो ग्रेट ब्रिटेन। और तस्मान के कहाँ से थे? कहाँ से था? तो तस्मान हॉलैंड का था। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाले आपको 69 बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है? तो पीटर मुंडी पुर्तगाल का नहीं है। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसमें अल्बुकर्क थे। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक था। इसमें भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की थी। फरवरी 1510 में बीजापुर की आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो नहीं, 1510 में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। जबकि क्या क्या सही है? तो अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला था। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये तीनों सही है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने कहाँ किया था? तो कोचीन में। नेक्स्ट, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी? तो इसने पुर्तगालियों ने। ठीक है, नेक्स्ट। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह कौन सी थी? तो हुगली। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से 38 के बीच में मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर से पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट, पांडिचेरी, जो वर्तमान में पुडुचेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं। इसमें पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था।
और इसमें कौन सा कथन सही है जो पूछ रहा है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया था। तो कौन सा सही है, तो इसमें एक सही है सर। जिसमें पांडिचेरी पे कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन से थे, तो पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पे सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसके बाद 1600 मतलब 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी एक बस्ती बसाई थी और अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पे 1793 पे कब्जा कर लिया था। फिर 1418 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया था। तो कथन एक सही होगा। नेक्स्ट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है फ्रेंड्स, और जो बीपीएससी 2019 में पूछा था 65 में, तो इसमें पुर्तगाली ने समुद्री डकैती के लिए किसको यूज करता था, तो हुगली को। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था, तो कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज चार्नक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अगस्त 1690 में हुई थी और जॉर्ज चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। कलकत्ता किसने बसाया था, तो जॉर्ज चार्नक ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था, तो मद्रास में पहला प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी और यूपीपीसीएस 2021 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी, तो ये डच ने किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 में डच जो हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे और ब्रिटेन ना होने की वजह से क्या डाल दिया है, तो डच। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कथन कौन सा है, तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने पोर्ट विलियम का निर्माण किया था, तो ये सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। देखिए बीपीएससी आईएएस एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था, तो इसमें क्या पूछ रहा है, सही कोई कथन पूछ रहा है। तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया था और कब छीना था, 1510 में। और दूसरा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किए थे, तो दोनों सही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आईएएस एग्जाम में पूछा हुआ फ्रेंड्स, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज क्या था, तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय नौसैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, तो उपयुक्त में से सभी होगा। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किया था, तो लिवेन कंपनी ने। ठीक है। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, तो ए अकबर। क्योंकि लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो 1600 ईस्वी में हुआ था, उस टाइम अकबर जिंदा था, बादशाह अकबर थे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो जहांगीर के टाइम में। कारखाना स्थापित पूछेगा फ्रेंड, तो जहांगीर के टाइम में, लेकिन अगर कारखाना बना था भारत में, यहाँ पे पूछ रहा है कि इस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना कब खोला था, तो भारत में सर्वप्रथम कारखाना जहांगीर के टाइम में खोला था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में।
नेक्स्ट, और किसने किया था? तो कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह में विजयी ने पुर्तगाली एकाधिकार की न्यूनता को भंग कर दिया था। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली की स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो ये भरूच में। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी के चतुर्थार्ध में 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, तो कहाँ पे? सूरत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने। और कब? तो 1613 ईस्वी में। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में, मतलब 1668 में स्थापित की गई थी। फ्रांसीसियों ने भी अपनी प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में, 1613 में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई पुर्तगालियों से लिया था और 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगाली द्वारा बम्बई को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया गया था, जो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? तो ये 1797 में। देखिए, बीपीएससी ने ARO में पूछा हुआ 2021 में। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। और कब? तो 1688 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 में ऑस्ट्रेलिया की उत्तराधिकार का युद्ध था, जो 1740 में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध किन मध्य में लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। इसमें क्या है, मिलान करना है, तो देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से अंत हुआ था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था। और प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ब्रिटिश की हार हुई थी प्रथम मैसूर युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 में ना होकर के कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ था। ठीक है, 5 साल के लिए हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो डुप्ले ने। और डुप्ले कौन था? तो ये फ्रांसीसी था। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पे लगाया था? तो सूरत में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, लुई 14वें के मंत्री कौन थे? तो काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश ओरिएंटल कहा जाता है। 1667 में फ्रांसीसियो कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत आया था, और जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाना स्थापित किए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसियो कंपनी के संस्थापक माना जाता है? तो काल्वर्ट को। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो किसने किया था? तो BRC चिंसूरा और हुगली में, जिसमें 1656 में हुगली में और 1653 में चिंसूरा में स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने
किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है, बीपीएससी 65 में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में व्यापारी भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो किसने सबसे पहले किया था? तो पुर्तगाली ने। उसके बाद कौन किया था? तो डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पांडिचेरी किसने स्थापित किया था? यहाँ पे है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना और सूचियों के अंत में दिए गए कोड को सही उत्तर देना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो पांडिचेरी फ्रेंच के अंदर में था, गोवा पुर्तगाली में, ट्रावनकोर डेनिश में और सद्रास डच में। और उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में अंत में आया था? तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आया था। जब पहले आया था कौन? तो पुर्तगाली। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डा स्थापित किए थे? तो डचों ने क्या किया था? तो देख लेते हैं, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। तो उपयुक्त में से सभी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करना है और क्या आंसर होगा इसमें देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि भारत को देन थी, उपयुक्त में से कौन? अंग्रेजों की भारत को देन थी, तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, जिसमें मृदा के स्वरूप को तथा उपज के गुण के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व किसने किया था? तो शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च किसने लाया था? तो पुर्तगालियों ने। और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही हुआ था। तो अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का विभाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो किसने बोला था? तो टीबी मैकाले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स-ला-शापेल जो 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो ये देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युग की समाप्ति हुई थी, तो एक्स-ला-शापेल से, तो ये सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, तो ये भी सही है। तो आंसर सी। देखिए, यूपीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो ये देखना है। तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बंगाल का नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।